हाय, मैं डॉक्टर शरयू और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारी पूरी ब्रेस्ट की जो सीरीज़ है इसमें हमने ये पार्ट छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा? क्योंकि डिफ़िकल्ट है, कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, लेकिन काफ़ी लोगों के ये सवाल है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ब्रेस्ट, यानी जब सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडियोथेरेपी लेते हैं, तो इसके दौरान उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहे, क्या यानी दे शुड बी सेक्सुअली एक्टिव और दे शुड बी सेक्सुअली इनएक्टिव और स्टॉप। ये जो सवाल है, इन सवालों के जवाब देना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक तो क्या होता है, सबसे पहले कि अगर आपके घर में कोई कैंसर ब्रेस्ट का यानी पेशेंट डायग्नोस हो जाता है तो एक डिप्रेसिव सर्कमस्टांसेस और इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसमें से हमें बाहर आना पड़ता है। ज़िंदगी में अनेक हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारी लाइफ खुद एक स्ट्रगल है जो हमें डेली स्ट्रगल करनी पड़ती है और हमारी लाइफ को हमें काफ़ी इजी बनाना पड़ता है। और इस इजी बनाने के लिए लाइफ को हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये हमें निरंतर रोज़ सीखना पड़ता है। जब हम लोग कैंसर ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं या सर्जरी हो जाती है, पेशेंट एकदम से फिज़िकली नॉर्मल ही होता है। यहाँ फिज़िकली एबनॉर्मलिटी या फिज़िकली अनफिटनेस कुछ भी नहीं रहता है। तो आप लोग मेंटली अपसेट हो, लेकिन फिज़िकली आप एकदम से फिट हो, नॉर्मल हो। और उसके बाद में जब कीमोथेरेपी का दौर आ जाता है तो कीमोथेरेपी में 5 दिन आपकी तकलीफ़ यानी होते रहती है आप लोगों को कि नौशिया है, वॉमिटिंग है और अनवेल का एक फीलिंग होता है कि ठीक नहीं लग रहा है। तो ये 5-6 दिन जाने के बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर से आप फिज़िकली फिट हो। मेंटली फिट रहना आपका काम है ना। मेंटली फिटनेस काम आपका है और फिज़िकली आप अनफिट सिर्फ उन 4 या 5 दिन में रहते हो जब आप कीमोथेरेपी लेते हो। रेडियोथेरेपी का जो दौर है, वो रेडियोथेरेपी का दौर भी एक ऐसा दौर है जो टेम्पररी है, निकल ही जाने वाला है। डिप्रेशन से बाहर आना हमारे ही हाथ में है। एक तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि कोई भी कैंसर ब्रेस्ट का पेशेंट है तो वो फिज़िकली अनफिट नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप आर ट्रूली लव बॉन्डिंग रिलेशनशिप एंड दैट डजंट मैटर एनी इलनेस एट ऑल। तो बात इलनेस की जो है वो ब्रैकेट में डाल के छोड़ देना चाहिए। उसे हमने रिलेशनशिप्स के बीच में लाना ही नहीं है, क्योंकि अगर फिज़िकली कॉन्टैक्ट्स रखना है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट्स आपको अगर रखना है तो दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट भी हम लोग लेते हैं तो कभी कभी यानी पेशेंट को अमीनोरिया यानी मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। बॉन्डिंग जो होता है तो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में है। अमीनोरिया अगर भी होता है तो भी लव में कोई डिफरेंसेस तो आना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको सेक्सुअल एक्ट्स में कुछ डिफ़िकल्टीज जाती है या वजाइनल ड्राइनेस है तो आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड वजाइनल लुब्रिकेंट्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं।
ये कौन से है, क्या क्या है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाली हूँ, आप देख लो। और अपने बॉडी को आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते रहना, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या कीमोथेरेपी लेते हैं, हमें स्किन चेंजेस आते हैं, ईडिमा हो जाता है कभी कभी शरीर के ऊपर, हमारे बाल चले जाते हैं, हमें ऐसे लगने लगता है कि भाई मैं इतनी अगली हो गई हूँ, तो क्या हमारे लव बॉन्ड्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आप इस फीलिंग से बाहर आ जाओ, क्योंकि आपके लिए आपका हस्बैंड केयर कर रहा है। वो आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, वो आपकी ट्रीटमेंट कराने में आपको हेल्प कर रहा है, वो मनी इन्वेस्ट कर यानी मनी खर्चा कर रहा है, और सभी जो भी आपके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है वो आपका हस्बैंड आपके लिए कर रहा है, मतलब वो आपकी केयर कर रहा है। ये जो हेयर फॉल है या जो बाल्डनेस है, ये एक टेम्प्ररी फेज़ है, और टेम्प्ररी फेज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान देना नहीं चाहिए। हम लोग अपना जो मन है वो बाकी कोई भी काम हम करने में लगा सकते हैं, जैसे रीडिंग है, सिंगिंग है, या तो फिर आपको क्राफ्ट करना आता है या कढ़ाई बुनाई करनी आती है, तो आप अपने आप को एंगेज रखो। एंगेज रखना मतलब अपने दिमाग को शांत रखना होता है। हम अगर अकेले रहते हैं तो हम सोचते रहते हैं भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने दिन हमारी ज़िंदगी है, कितने दिन हमारी लाइफ चलेगी। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, सब अनसर्टन है। आज मैं बात कर रही हूँ, शायद कल मैं नहीं हूँ। तो हम लोग वो सोच के आज डिप्रेशन में चले जाए, ये तो बात अच्छी नहीं है। तो डिप्रेशन से बाहर आने का एक आसान सा तरीका ये है कि अपने आप को एंगेज रखो। आज में ज़िंदगी जीना सीखना चाहिए। आज का मेरा दिन कैसा रहे, आज का मेरा दिन कैसा हो, आज मैं क्या क्या करूं, आज मैं क्या खाऊं, आज मेरी रेसिपी क्या होगी, मैं हस्बैंड ने मेरे लिए क्या कुक करना चाहिए या मैंने हस्बैंड के लिए क्या कुक करना चाहिए, ये सब आज के ऊपर निर्भर होता है। तो आज में ज़िंदगी जीना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम कल की बात सोचते रहेंगे तो फिर आज की ज़िंदगी हम अपनी बर्बाद कर देते हैं। लाइफ को इजी बनाना काफ़ी इजी है, अपने ही हाथ में है। और रही बात सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की, तो दैट डिपेंड्स ऑन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर आपको वहाँ पे कुछ तकलीफ़ आती है तो वाजाइनल लुब्रिकेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप अपनी तरफ से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप अपना रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। कभी भी ऐसा कोई ऐसा इंडिकेशन ही नहीं कि अभी फिज़िकल आप रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट का जो दौर है, ये ट्रीटमेंट का दौर समझो 1 साल का है, 8-9 महीने का है, फिर भी ये जाने वाला है, ये टेम्प्ररी है। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट टोटली आप डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दो। हम लोग फिज़िकली जो है वो थोड़ा सा हम डिसफिगर हो जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन डिसफिगर तो बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी की उंगली कट जाती है, किसी का पाँव कट जाता है, फिज़िकल हैंडीकैप हो जाते हैं। हम तो अगर एक स्तन भी निकाल दिया गया हो तो भी हम लोग उसको आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा के अपने को फिज़िकली फिट ही रख सकते हैं। रही बात फिज़िकल बॉन्डिंग की, तो वो डिपेंड्स ऑन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। सो
your married life should be absolutely healthy. तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए। इसमें बच्चे और बाकी के जो रिलेटिव्स है इसका कोई संबंध नहीं होता है। यू एंड योर हस्बैंड दोनों की मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपको एक दूसरे को संभालना है और अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना है। नाइदर हस्बैंड शुड थिंक दैट शी इज इल और नाइदर शी शुड थिंक दैट शी इज इल। यू आर बोथ हेल्दी। मेंटली अनफिट मत रहो, क्योंकि एक सर्जिकल इवेंट अगर हो जाता है, एक सर्जिकल इंसिडेंस अगर हो जाता है, तो उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप फिज़िकली अनफिट हो। तो आज का ये जो टॉपिक था कि ड्यूरिंग सर्जरी और ड्यूरिंग पूरे यानी कैंसर ब्रेस्ट के ट्रीटमेंट के दौरान क्या फिज़िकली हम लोग कांटेक्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि आप दोनों भी फिज़िकली फिट हो और अपनी बॉन्डिंग हेल्दी रखो। तो ये हुआ आज का टॉपिक। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।